गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है। पाइनियर एकेडमी स्टूडेंट नांगली से। आज हम लोग रीजनिंग का मिरर इमेज टॉपिक करेंगे, यानी दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है। पहले हम लोग ये देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। देखिए, एक तो ये आता है हमारा शब्द से रिलेटेड, कोई वर्ड लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए इंडिया लिखा हुआ। इंडिया जो वर्ड है मिरर में कैसा दिखाई देगा, चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। दूसरा क्या न्यूमेरिक होगा कोई, जैसे मैं मान लो ये टेलीफोन नंबर जो है 9868847174, ये वाला है। इसको कैसे मिरर में आप दिखाएंगे, कैसे ये मिरर में दिखाई देगा। तीसरा क्या है, दोनों को मिला के आता है, अल्फाबेट्स में आएंगे, उसमें न्यूमेरिक भी आएगा। मान लीजिए यहां हम लोग लिख देते हैं R4Z2O, ये मिरर में कैसा दिखाई देगा। तो इसमें क्या है, अल्फाबेट्स भी आ गए और हमारा न्यूमेरिक भी आ गया, इस तरह का आता है। एक और आता क्वेश्चन, उसमें क्या कोई फिगर दी जाती है। मान लीजिए ये फिगर दी हुई है, सॉरी इस तरह का ये फिगर दिया हुआ है। अब ये फिगर मिरर में कैसे दिखाई देगी, तो यहां ये हमारा जो आता है नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मिरर इमेज का आपके एग्जाम में अवश्य ही आता है, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, अगर आपका दर्पण प्रतिबिंब तैयार होता है, ये एक टॉपिक तैयार होता है, इसके जितने रूल्स है, जितने आपको पॉइंट बताए जाएंगे वो क्लियर होते हैं। इसके साथ साथ आपको अन्य टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपका आता है ट्रांसपेरेंट शीट, ट्रांसपेरेंट शीट का आ गया। ठीक है, पहला ट्रांसपेरेंट शीट। दूसरा क्या है हमारा पेपर फोल्डिंग। तीसरा पेपर कटिंग। ठीक है, ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ये होंगे, ये भी क्लियर होंगे। एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई फिगर बनी हुई है। ठीक है, इस तरह का एक फिगर बना होगा। ठीक है, तो वो पूछेगा ये यहां कौन सा आएगा। तो अगर आपको मिरर इमेज की जानकारी, तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आता है, ये आएंगे वर्बल रीजनिंग में, और ये होगा नॉन वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले आपको ना अल्फाबेट्स लिखने होंगे। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करते हैं हम लोग। जी जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको जी लिखना है। ठीक है, जैसे आप लोग जो अभी कॉपी में लिख रहे होंगे वही बच्चा तो इस तरह का जी लिख रहा हुआ, इस तरह का जी हमारा प्रिंटिंग में नहीं आता। प्रिंटिंग में जो जी आता है इस तरह का आता है। ठीक है, अगला लिखते हैं आई, GHIJKLMN। ठीक है, देखो बच्चों, एक तो आपको जी में दिक्कत आएगी बनाने में, दूसरा एन में दिक्कत आएगी। ठीक है, NOPQRS, यहां मैं अलग से बनाता हूं, यहां पे STUVWXY देन Z, इस तरह का। जैसे मैं यहां पे लिखवा रहा हूं इसी तरह से आप लोगों को कॉपी में करना। ठीक है, ऐसा नहीं है आप लोग एबीसीडी इस तरह से लिख लें, इस तरह से आप लोग एबीसीडी लिखेगा। देखिए, जब भी हम मिरर इमेज या वाटर इमेज की बात करेंगे तो उसमें दो लाइनें सेम ही रहती है। मान लो ये लाइन और ये लाइन, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, इस तरह की बनेगी। दूसरा क्या है, मान लीजिए कोई फिगर है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, एक वृक्ष है। ठीक है, इस तरह की आकृति है, कोई भी आकृति है तो उसको आपको बीच में काट के देखना है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा देयर विल बी नो चेंज इन मिरर, मिरर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए आप लोग किसी की फोटो देखते हैं। ठीक है, फोटो अगर उस जिसको कहते हैं फोटो खींची गई है, ठीक है, अगर उसको काट के देखें, अगर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो आपको मिरर जो फोटो बन के आएगी वो वैसे ही आएगी। अगर उस व्यक्ति का मान लो राइट हैंड नहीं है, राइट हैंड हाफ है उसका, तो जो उस व्यक्ति का राइट हैंड है मिरर में जो होगा उसका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने आधी बाजू मोड़ी हुई है तो वहां पे अलग डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह की बात आती है। अगर उसने जिसकी भी आप इमेज देख रहे हैं, अगर उसने बीच की मांग निकाली है तो वैसे ही दिखाई देगा आपको मिरर में। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड की मांग निकाली है तो उसमें राइट हैंड की दिखाई देगी। ठीक, तो इस तरह की चीजें होती है। अभी हम लोग जैसे मान लो ये फिगर है, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल मैंने काट के देखा तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मिरर में जो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, वर्ग है ऐसे ही दिखाई देगी। मान लो ये वृक्ष है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मिरर में आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अगर यहां पे एक हम लोग स्टार बना देते हैं,
स्टार को बीच में काट के देखते हैं इक्वली आ रहा है, तो मिरर में भी ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। और यहां मिरर में कौन सा मिरर अप्लाई करता है, जो हमारा समतल दर्पण होता है, ठीक है, जिसके पीछे जो पॉलिश होती है, कोटिंग किया होता है, ठीक है, जिसमें से इमेज दिखाई देती है, वो वाला यूज करेगा। अवतल लेंस या उत्तल लेंस यूज नहीं करेगा। वहां आपको समतल मिरर, जिसमें हम लोग शीशा अपना मुंह देखते हैं, वो वाला शीशा इसमें अप्लाई करेगा, ठीक है। दूसरा हमारा फिजिक्स में जैसे हम लोग देखते हैं, फिजिक्स में ना मिरर बना होता है, ठीक है, इस तरह दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये जो जिस तरफ ये लाइनें खींची हुई है, इस तरफ पॉलिश हो रही है, ठीक है, तो मिरर में जो इमेज है इस तरफ दिखाई देगी, ऐसे, समझ रहे बात। तो ये हमारा आता है। चलिए हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं। जैसे ए है, ए को हमने बीच में काट के देखा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयर विल नो चेंज इन मिरर, मिरर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूं, साथ साथ आपको बताता रहूंगा, बहुत ध्यान से देखना। एक नंबर का क्वेश्चन ये तैयार होगा, और जैसे मैंने बताया 3 चैप्टर अन्य वो भी आपके तैयार हो जाएंगे इसके साथ साथ, अगर आपने इसको ढंग से किया तो ए आ गया। दूसरा है बी। अब देखो बी में क्या है, हम लोग इस तरह का बी बनाते हैं, बट इसमें क्या है, ये छोटा बनता है, ये बड़ा। अब ये जो मान लीजिए मिरर है, तो ये पलटी ऐसे मारेगा, समझ रहे बात। अब ये पलटी मारा, ये बी आ गया। सी का पोर्शन मिरर की तरफ खुला हुआ, तो यहां मिरर की तरफ ही खुलेगा। डी पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन ऐसे बनेगी। पहले खड़ी हुई जो लाइन है ऐसे बना लेता है, और ये गोलाई इस तरह से आएगी, समझ रहे बात। तो ये जो गोलाई है मिरर की तरफ आ रही है, तो ऐसे पलटी मारेगा। देन आता है ई, ये ई आ गया। एफ, ये। अब देखो बच्चों जी, जैसे मैंने बताया आप लोगों को ये वाला जी नहीं बनाना है, समझ रहे बात। जी इस तरह से बनेगा, तो इसके लिए करना, आपने सी बनाना है और ऐसा कर देना है, समझ रहे बात। तो ये हमारा जी आ गया। अब आता है एच और आई। देखो बच्चों, एच और आई जब हम एक काटे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर विल नो चेंज इन मिरर। शीशे में एच और आई ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। यहां मैं लाइन खींचता हूं, एच ऐसे ही आएगा और आई भी ऐसे आएगा, ठीक है। अब आता है जी। अब देखो पड़ी हुई लाइन बनाई, लेफ्ट हैंड पे टर्न मार रहा है, तो ये राइट हैंड पे टर्न मारेगा। के, ये छोटा पोर्शन, ये बड़ा, खड़ी हुई लाइन, ये छोटा और ये बड़ा। एल, अब देखो एम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर विल नो चेंज इन मिरर, समझ रहे बात। एम ऐसे ही बनेगा। अब देखो मैंने एन में पहले ही बता दिया आपको, जो भी बच्चा इसको लिखने की कोशिश करे, थोड़ा उसका इसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते, जहां जहां गलती के चांसेस, मैं आपको डॉट यहाँ पे पॉइंट बना दूंगा उसका ना। देखो जहां आप एन को छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। एन यहां छोड़ा, यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि वाटर में भी ऐसे रहते हैं और मिरर में भी, वाटर इमेज में भी ऐसे रहेगा और मिरर इमेज में भी ऐसे रहेगा। एन आ गया। अब आता है ओ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पी, क्यू, ओ बनाया, ये राइट हैंड टर्न कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड टर्न जाएगा। आर, अब देखो एस जो है 2 नंबर में चेंज होता है, ठीक है। एस को 2 बनाना, जैसे 2 बनाया, ये बन गया 2, ठीक है। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये देखो बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयर विल नो चेंज इन मिरर। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। देन आता है जेड। जेड है बच्चों, दिक्कत आती है, तो ये जेड क्या, ऐसे पलटी मारना। यहां से गया है, ये गया लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहले आप लोग ये उतार लें, ठीक है, फिर मैं आपको साथ साथ लिखना शुरू करूंगा, किस तरह की आपको फिगर बनानी है, किस तरह का बनाना है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। यहां मैं कुछ शब्द लिखता हूं, आपको इसमें चेंज करना है मिरर इमेज में। कोई भी आप किताब उठाएंगे उसमें इंडिया है, दिल्ली है, कैलकाटा है, ठीक है, नोएडा है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, इनके नाम लिखे हुए जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो हमको प्रैक्टिस भी उनकी मेनली करके जानी है, जो मेन हमारे सिटीज हैं, शहर है। इंडिया, दिल्ली, DELHI, दिल्ली, ठीक है। मुंबई, MUMBAI, मुंबई, ठीक है। नोएडा, NOIDI, नोएडा। एक और लिख लेते हैं हम लोग, कैलकाटा लिख लेते हैं, ये। चलिए आप इसको देख के चेंज कीजिए।
यहां मैंने दे दिया आपको, न्यूमेरिक दे दिए सारे, ठीक है। इनको देख के जरा चेंज करें। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो जैसे मैंने इंडिया लिखा, अब स्टूडेंट ने क्या बनाया है, INDIA, इंडिया, ठीक है। काफी स्टूडेंट ने ऐसा बनाया होगा, बट देखो बच्चों ये गलत है, ठीक है। आपने आई तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, आई आ गया, एन आ गया, डी आ गया, आई आ गया, ए आ गया, ठीक है। बट ये वाला जो है रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि आपको इसके राइट हैंड पे बनाना है, समझ रहे। वहां लिखा होगा इंडिया जो है मिरर इमेज में कैसा दिखाई देगा। अब देखो बच्चों यहां मिरर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं। अब यहां से कैसे है, जैसे ये मान लो कोई विंडो है, यहां ये लोग टिकट खरीदने के लिए आए हुए हैं, ए पहले आया, उसके बाद आई, देन डी, देन एन, देन आई। तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। तो आप देखो यहां पे इसको टिकट मिल गया है, देन आई, देन डी, देन एन, देन आई। अब देखो बनाया वैसे ही हमने, ठीक है, बट इसमें और इसमें अंतर है, समझ रहे बात, ठीक है। इसमें ए पहले आया, इसमें आई पहले आया, तो ये भी बच्चों रॉन्ग है, ये हमारा राइट है। बस आप ये ध्यान रखें, यहां मिरर है, ठीक है। जो चीज पहले आई है उसको पहले बनेगा, और जो बाद में आया वो बाद में बनेगा, इस तरह से, ठीक है। जो बाद में आया बच्चों वो बाद में बनेगा। अभी देखिए दिल्ली पे आते हैं, आई, एच, एल, ई, देन डी, इस तरह से, ठीक है। आई, ए, बी, एम, यू, एम, एम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ए, आई, डी, आई, ओ, एन, देन कैलकाटा, ठीक है। थोड़ी हमारे पास जगह कम है यहां पे, ए, डबल टी, यू, सी, एल, ए, और ये सी। इस तरह से आपको बच्चों चेंज करना है। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, ये तो मैंने आपको 5 लिखवा दिए हैं यहां पे, आपने क्या करना है, अपने जो फैमिली वाले हैं उनके नाम लिखिएगा, उनको चेंज कीजिएगा, राइट हैंड पे चेंज करना है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम लिखिए, फ्रेंड्स के नाम, उनको चेंज करके देखिए, ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, ठीक है, ये है। चलिए अभी मैं आपको न्यूमेरिक का बताऊंगा, न्यूमेरिक में आपने कैसे चेंज करना है। इसको मैं हटा देता हूं। बच्चों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए, आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिक में कैसे करते हैं हम लोग, सेम प्रोसेस करना है जैसे मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4, 4 आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको ऐसे बनाना है, प्लस का साइन, देन दिस, ठीक है, इस तरह से बनाना है। 4 4 5 6 7। अब देखो बच्चों हम लोग इस तरह का 7 बनाते हैं, न्यूमेरिक में ऐसा 7 नहीं होता, ठीक है। तो आपने 7 कैसे बनाना है, 7 ये वाला बनाना है। 8 ये छोटा होता है बच्चों, ये बड़ा होता है। 9 और ये 0, 10, ठीक है, इस तरह का। और जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि खड़ी हुई फिगर खड़ी रहती है, पड़ी हुई फिगर पड़ी रहती है। अब देखो जैसे 1 है, 1 को हमने ऐसा बनाया, लेफ्ट हैंड पे आया, ये राइट हैंड पे आएगा। एस जो है 2 नंबर में चेंज होता है, 2 एस में चेंज होता है, ठीक है। तो एस को 2 को चेंज करते हैं हम लोग, एस बनाया ये वाला। 3 5 यहां देखो लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, ये राइट हैंड पे जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं आपको, प्लस का साइन बनाना है, लेफ्ट हैंड पे गया है, ये राइट हैंड पे जाएगा। 5 6 7 8 9 और ये 0, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स वाई, ठीक है। अभी देखो हम लोग एक नंबर लिख लेते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, 786 लिखते हैं, 7 8 6, ठीक है, 786 लिखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या है, पहले 6 किया, देन 8, ये छोटा ये बड़ा, देन 7,
इस तरह से लिख दिया, ठीक है। 1008 लिखते हैं, 1008, ठीक है। या इस तरह का बनाएंगे हम लोग। तो पहले 8 आएगा, देन 0 आएगा, देन 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे जाता है, इसमें राइट हैंड पे जाएगा, इस तरह का लिखना है, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये तो दो हमने बना लिए, अब हम मिक्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिक भी होगा हमारा और अल्फाबेट्स भी होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं S 5 यानी Z 6 T 2 देन N, इस तरह से। ये बच्चों न्यूमेरिक भी आ गया इसमें हमारा और अल्फाबेट्स भी आ गए, मिक्स भी आ सकता है, ठीक है। जब एग्जामिनर अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देगा न्यूमेरिक के, तो उसको ये जानकारी हो जाएगी कि भाई इस बच्चे को न्यूमेरिक की जानकारी है, ठीक है। अगर कोई वर्ड दे देगा, नोएडा दे देगा, कैलकाटा दे देगा, मुंबई दे देगा, चंडीगढ़ दे देगा, तो आपको उसको ये याद होगा एग्जामिनर को कि भाई इसको अल्फाबेट्स की जानकारी है। इस वाले जो क्वेश्चन में है दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बच्चे का ये पता चलता है इसको अल्फाबेट्स भी आते हैं और न्यूमेरिक भी आता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेम प्रोसेस, विंडो है, विंडो के पास N है, तो N को बनाया। देन 2 किसमें चेंज होता है बच्चों? S में, ये S ऐसे बनाया। देन T इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए सेम बनेगा। 6 Z लेफ्ट टू राइट जाता है या राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है, ये वाला आ गया हमारा Z। देन आता है 5 देन हो गया हमारा 6, 2 नंबर में चेंज होगा, इस तरह से बनेगा। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं। N आ गया हमारे पास, S है, T है, 6 है, Z है, 5 और 7 S आ गया। इस तरह आपको न्यूमेरिक में भी पूछेगा और हमारा अल्फाबेट्स में भी पूछेगा। समझ रहे बात? चलिए हम लोग इसको हटाते हैं। इसी तरह आपका फिगर से रिलेटेड भी आ सकता है। मान लीजिए एक इमेज दे देते हैं आपको। अब इसमें एक तो फ्लावर बना देते हैं, इस तरह का बना देता हूं मैं। ये हमारा आ गया ट्रायंगल और यहां हमारा आ गया P, ठीक है। और यहां पे क्या करें हम लोग? हैश का निशान लाते हैं, ये है। अब यहां पे वो कहता है मिरर में कैसा दिखाई देगा, ठीक है। कई बार क्या होगा, मिरर आप इस तरफ लगा सकते हैं, जैसे मैं यहां पे मिरर लगा देता हूं। कहता है मिरर A और B पर है, ठीक है। तो बताइए मिरर में ये इमेज कैसे दिखाई देगी? अब भाई ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही बनेगा, ये बन गया। अब देखिए यहां मिरर के पास क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल को जब इक्वली ये बीच में काटते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे ट्राइंगल ऐसे ही बनेगा। अब आता है फ्लावर इससे दूर है, ठीक है, तो यहां दूर बनेगा। इस तरह से मैंने फ्लावर बना दिया। अब बनता है P, ये आ जाता है हैश। अब देखो बच्चों हैश में क्या है, ये ऐसे कट रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ राइट टू लेफ्ट आ रहा है, यहां पे लेफ्ट टू राइट जाएगा। इस तरह से हमारा ये इमेज बनी। समझ रहे बात? ठीक है। इस तरह का आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपने करने हैं। तो यहां पे मिरर इमेज में आपका 1 नंबर का हर एग्जाम में आता, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मिरर इमेज नहीं आएगा, ठीक है, मिरर इमेज आता। तो इससे रिलेटेड दूसरे जो क्वेश्चन है, एक दो मेरे माइंड में एक चीज आई, वो भी मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए इंडिया लिखा है, INDIA, इंडिया। अभी मैंने आपको बताया इंडिया को किस तरह से लिखना है, समझ रहे हो आप? मैं कहता हूं हमारे एग्जाम में आएगा कि मिरर यहां लगा हुआ है, A और B पर मिरर यहां लगा हुआ है, तो बताइए इंडिया कैसा दिखाई देगा। अब जो बच्चा राइट हैंड की प्रैक्टिस करके गया, उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जी मैं तो यहाँ राइट हैंड की प्रैक्टिस करके आया हूं, या तो लेफ्ट हैंड पे लगा दिया। कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं इसको। अभी देखिए यहां I आया, देन N आया, देन D आया, देन I आया, देन A आया। ऐसा दिखाई देगा हमारा जब मिरर लेफ्ट हैंड पे रखा हुआ। क्लियर है बात? अभी देखो इसी चीज को मैं एक अन्य तरह से बताता हूं। मान लीजिए बच्चा इस चीज को नहीं करता, वो घर से ये प्रैक्टिस करके गया है और वहां जाके उसके पे माइंड पे प्रेशर होता है एग्जाम का, ठीक है, वो इस फिगर को नहीं बनाता, वो राइट हैंड पे इस फिगर को बनाना शुरू करता है। समझ रहे बात? ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस यहां के लिए कर गया है। वो कहता है मेरे ध्यान में नहीं रहा, ठीक है, मैं तो ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये है। अब उस बच्चे ने यहां बनाया N और I,
आ गई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे ही बच्चे ने बना दिया, अपना क्लिक करके वो आ रहा है बाहर, तो एक बच्चे ने पूछा भाई कैसे बनाया? वो कहता मैंने ऐसे बना दिया। वो कहता बेटा भाई मिरर तो यहां लगा हुआ था, तुमने यहां बना दिया, लेफ्ट हैंड की भी जगह आपने राइट हैंड पे बना दिया। बट यहां देखो, ये फिगर और ये फिगर सेम है। क्यों? ए पहले आया, ए पहले आया, AIDNI, AIDNI। इट मीन चाहे मिरर यहां लगा हो या यहां लगा हो, फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन फिगर। आंसर दोनों के समान है। ठीक है, चाहे फिगर यहां लगा है या यहां लगा है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, मिरर यहां लगा देगा ए और बी, कि भाई मिरर नीचे लगा हुआ या मिरर ऊपर लगा हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसके लिए बच्चों क्या है, ये आता है हमारा वाटर इमेज। ठीक है, क्योंकि ये फिगर नीचे जाएगी। जब मैं वाटर इमेज समझाऊंगा, ठीक है, तब इस चीज को क्लियर करूंगा किस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा। समझ रहे बात? चलिए, अभी हम लोगों ने मिरर इमेज किया बच्चों, आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस करना, 1 नंबर का आपका तैयार होगा। अगर आप 15 से 20 मिनट हर चैप्टर को देख लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने फैमिली वाले के नाम लिख लिए, जो प्रमुख शहर है इंडिया के, ठीक है, उनके नाम लिखिए, उनको चेंज करिए, क्योंकि वहां पे ऐसे ही नाम लिखा आएगा, चंडीगढ़ लिखा आएगा, पटना लिखा आएगा, ठीक है, मधुबनी लिखा आएगा। इस तरह के जो नाम होंगे वहां जब लिखे आएंगे तो आपको चेंज करने में आसानी रहेगी। ऐसा नहीं है आपसे होनोलुलु लिखने के लिए कहेगा, पेशावर लिखने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो प्रमुख शहर है उसी के नाम चेंज करने के मेनली आते हैं। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पाइनियर एकेडमी नांगुले के नाम से चैनल है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालें, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।